हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एस्पिरेंट्स। चलिए, तो बच्चों की डिमांड भी थी कि यूपी बजट करा दो एक बार, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी बजट संपूर्ण रिवीजन करते हैं, इसका फटाफट से 10 मिनट में कवर करते हैं यार। और 2-3 घंटे क्लास मत देखना, जो पॉइंट हैं इससे कवर कर लेना, और यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छे खासे आपके लिए बन जाएंगे। और ज़्यादा ही मतलब नोट्स वगैरह अभी भी तैयार करने हैं बहुत बड़े, तो आपके लिए स्वतंत्र A4 साइज़ के पेपर मार्केट में बहुत सारे हैं। उठा लिए 2-3 गड्डी और बना लो अपना बजट। वित्त मंत्री बन सकते हो वैसे। चलो ये थी मजाक की बात। चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण बजट फटाफट से। तो यूपी बजट 2024, और सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड रिटन नोट्स हैं। क्या है भैया? हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के हैं, जो मैं अपने काम के लिए बनाता हूँ। इससे बेस्ट आपको क्या ही मिल सकता है कहीं पर। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से आ जाइए अपने पहले पेज पर। देखिए 2024-25 ये नाम याद रखना है। अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। कौन सा? 2024-25 वाला। कब पेश किया गया था? तो 5 फरवरी 2024 को। डेट याद रखना भैया, 5 फरवरी 2024 अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। और किसने इसको पेश किया है? वित्त मंत्री जो हैं यूपी के, क्या है? सुरेश खन्ना ने इसको पेश किया है। 5वां है उनका बजट जब उन्होंने ये पेश किया है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। कुल बजट का आकार क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने शुरू में ही लिखी हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट का कुल आकार कितना है। तो 7.36 लाख करोड़ रुपए इसका आकार है। बस ये डेटा आपको पता होना चाहिए, 7.36 लाख करोड़ रुपए। ओके। अगर इसमें राजस्व व्यय की बात करें, यानी कि खर्चा कितना हुआ, राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 5.32 लाख करोड़ इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और पूंजीगत व्यय की बात करें, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब बिल्डिंग्स वगैरह पे या फिर उन चीज़ों पे बनाए गए जहाँ से तुमको पूंजी निर्माण का संभव होती है, यानी कि वहाँ से आपको पूंजी निर्माण हो सकता है। राजस्व में क्या होता है? यहाँ पर आप खर्च करते हो, सैलरी दे दी किसी की, पेंशन कर दिया, तो यहाँ पर आपको पूंजी निर्माण नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होता है? पूंजी निर्माण में आपने स्कूल्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, तो वहाँ पर आपको आपको कैपिटल आपका फॉर्मेशन होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो पूंजीगत व्यय कितना? 2.03 लाख करोड़ रुपए। तो दोनों को याद रखिएगा, हल्का फुल्का डेटा है, लेकिन आपको ये कुल बजट आपको पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि राजस्व बचत। अब रेवेन्यू रिसिपेंट कितना है, यानी कि बचत कितनी हुई है आपकी, तो इसमें जो आपके अनुमानित है वो है 7414.07 करोड़ रुपए, यानी कि 74,147 करोड़ रुपए। जो SGSDP का कितना है? 2.97%। ठीक है। राजकोषीय घाटा, इस पे स्टार मार्क करना। राजकोषीय घाटा आपसे पूछ सकता है, तो ये है भैया 86,530 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है, जो GSDP का 3.46% है। तो ये वाला जो डेटा है ये आपको पता होना चाहिए, 3.46%। ठीक है। कुल बजट में नई योजनाएं, ये स्टार मार्क करना 5। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुल बजट में नई योजनाएं हैं, तो कितना खर्चा किया गया है? तो ये किया गया है 24,863.57 करोड़ रुपए। कितने भैया? 24,000। एक बार फिर मेरे साथ रिवीजन करोगे, 24,863.57 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए एक्सपेंडिचर किए गए हैं, खर्च किए गए हैं। याद रखना। अब घाटे की बात कर लेते हैं, घाटा भी पूछ सकता है आपसे। तो ये है 15,103 करोड़ रुपए का घाटा है, लगभग इतने का। कितना अनुमानित है? 15,103 करोड़ रुपए। ओके। चलिए, अब इसमें जो मेन पॉइंट है बजट में, वो फटाफट से फोकस कर लेते हैं उन पर। क्या क्या है? जैसे कि इस बजट में फोकस हुआ युवाओं पर, यानी कि यूथ पर, महिलाओं पर, वुमेन्स पर, किसानों पर और गरीबों पर। तो चारों के चारों आपको पता होना चाहिए किस पर फोकस किया इस बार। युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर और गरीब पर। ठीक है। प्रदेश में MSME इकाइयाँ कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल MSME जो इकाइयाँ हैं वो 96 लाख हैं। फटाफट से मेरे साथ करते हुए चलना, 96 लाख टोटल MSME इकाइयाँ हैं। उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक क्या है? तो स्टार मार्क करना 2। यूपी की रैंक जो निकल के आई है वो सेकंड आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना दूसरे नंबर पर आसान है। ठीक है। पहले 14 नंबर पर था और अभी उसने पलट फेर करके कहाँ पर आ गया? दूसरे नंबर पर आ गया, सुधार करके। बेरोजगारी दर कितनी बताइए बजट में? तो 2.4% बेरोजगारी दर बताइए। कितनी है सर? 2.4% बेरोजगारी दर है, जो 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से अभी बाहर आए हैं। कितने? 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला देश का चौथा राज्य बना है। कौन सा? 4th स्टेट बना है। ठीक है। उसके बाद लखनऊ में दिल्ली की तरह एरो सिटी बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लखनऊ में। पता होना चाहिए, लखनऊ में दिल्ली की तरह
एरो सिटी बनाया जाएगा जिसमें 1500 एकड़ में, कितने में, 1500 एकड़ में। उसके बाद यूपी सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, बड़ा पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद बुंदेलखंड में रबी सिंचाई हेतु टैरिफ लगाया गया है, रबी की सिंचाई हेतु, ताकि पानी का जो खपत हो वो कम हो, इसलिए वहाँ पर टैरिफ लगाया गया है बुंदेलखंड में। उसके बाद 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति 831 करोड़ रुपए दी गई है, जो 10 लाख किसानों को प्रोवाइड हुई है। तो ये डेटा है, आपसे पूछ भी सकता है और मतलब पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पता होना चाहिए। एक बार अगर हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमारे बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चली जाएंगी। अगर क्वेश्चन आता भी है, एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है, वो घर से लड़बड़ के आता है, खाना वाना नहीं खाता है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन रख सकता है। मान लीजिए कोई इकोनॉमी का क्या बोलते हैं, एकदम टूटा हुआ ही हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेता है कि आज बच्चों को फंसा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, तो बस एक बार रिवीजन कर मेरे साथ पढ़ते हुए चलना। बाकी ऐसा नहीं है कि रटने की आवश्यकता है। ऊपर वाले जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कितने बजट का आकार है और नई योजनाएं कितनी हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, व्यय कितना है और घाटा कितना है। तो तीनों चारों पांचों चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बस आपको पढ़ते हुए चलना है, और अगर जिसके याद हो रहे हैं तो और बेटर है। पीएम किसान मानधन योजना हेतु 60 वर्ष से ज़्यादा के जो आयु और पुरुष और महिला हैं उनको किसानों की मासिक पेंशन 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, याद रखिएगा। उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन, तो ये बड़ा पॉइंट है, निराश्रित महिला पेंशन वाला, इसको एक बार देख लेना। 500 प्रति माह से इनको 1000 रुपये प्रति माह अब दिए जाएंगे। जो निराश्रित महिलाएँ हैं उनको पेंशन की दी जाती है यूपी में, तो वहाँ पर 500 रुपये दिए जाते थे अब तक, अब दिए जाएंगे 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपर्पज़ जो हॉल बनाए गए हैं उनका निर्माण 124 कर दिया गया है, यानी कि 124 मल्टीपर्पज़ हॉल या फिर स्टेडियम बनाए जाएंगे 117 विकास खंडों में। उसके बाद 2030 तक वन और वृक्ष को कितने करने का अनुमान है, 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है वन और वृक्ष क्षेत्र को, याद रखिएगा। अभी कितना 9 कुछ है, तो याद रखिएगा 9 के आसपास है, और कितना पहुंचाना है, 15% तक पहुंचाना है। तो ये आपको एक टारगेट 2030 वाला पता होना चाहिए। उसके बाद 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव कर्नाटक में जो आयोजित हुआ था उसमें यूपी की लोकगीत को पहला स्थान मिला था। कौन से 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में यूपी की जो लोकगीत था उसको पहला स्थान मिला था। ये सारे बजट के पॉइंट हैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको सीरियसली जरूर लें। ठीक है, ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश ने दर्ज कराया है। कौन से पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पर, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। उसके बाद वृद्ध पेंशन दी जा रही है, कितनी, 1000 रुपये पर मंथ, ये भी आपको थोड़ा बहुत हल्का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद पीएम जनधन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, यहाँ पर यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, देख लेना इसको। उत्तर प्रदेश ने कौन कौन सी योजनाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये है पीएम जनधन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना। ठीक है, उसके बाद पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान है, कौन सा है, सेकंड स्थान है। कौन सा है, सेकंड स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से आगे कह रहा है कि जो किस किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि शिक्षा को दिया गया है, उसके बाद एनर्जी को दिया गया है, तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा को और फिर ऊर्जा को, तो ये दोनों पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इस भी मंत्रालय को मिला है, फिर एनर्जी वाले को मिला है। अभी देख लेते हैं विभागों को कितना पैसा मिला। जैसे कि जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया गया है, 22,000 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपये दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपये दिया गया है। उसके बाद पीएम आवास योजना के लिए 3948 करोड़ रुपये दिया गया है शहरी। उसके बाद पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 952 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके बाद साइबर क्राइम की जो थाने बनाए जाएंगे वो 75 जनपदों में बनाए जाएंगे। टोटल के टोटल जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। तो 2 से 3 से 4-5 पॉइंट ही लिए हैं मैंने, जो काम के थे। वैसे तो कम से कम 50 से 60 पॉइंट थे, किस किस को कितना पैसा मिला, लेकिन इतना आवश्यकता नहीं है करने की। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना फिर किसी के हाथ लगेगा ही नहीं, जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिछले वर्ष के मुकाबले हवाई यातायात में वृद्धि हुई है 9.2% की। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सोलर पावर लक्ष्य, तो इसको स्टार मार्क करना, जहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना उसको जरूर कर लेना। सोलर पावर जो लक्ष्य है वो 2022 जो नीति थी, ऊर्जा नीति, उसमें 22,000 मेगावाट का रखा गया। कितना, 22,000 मेगावाट का सोलर पावर जो लक्ष्य है हमारा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 5.1% की अनुमानित वृद्धि है। कितनी, 5%, तो इसमें 1 स्टार मार्क करना। ठीक है, नोट्स में देख लेते हैं आगे और क्या है। बजट 2024-25 में राज्य की
GSDP भैया, जैसे कि GDP होती है पूरे भारत की, ऐसे राज्य की होती है GSDP, स्टेट GDP, उसको रहने का कितना अनुमान है? लगभग 25 लाख करोड़। तो ये आइडिया होना चाहिए। तो 24.99 लाख करोड़ रुपए हैं और 2023-24 से ये 5.8% ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है यूपी। ग्रीन टैगिंग का मतलब क्या है कि कितनी योजनाएं ऐसी है जहाँ जिसमें हम ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ग्रीनरी को बढ़ावा दे रहे हो, तो ग्रीन टैगिंग का इसका ये मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद जो आपका यूपी है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाला जो पॉइंट है वो और बड़ा पॉइंट था ये वाला, तो ये भी आप याद रखना है। ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक, कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक जो निकालते हैं उसमें 2022 में यूपी की जो रैंक है वो 7वीं रैंक है। 2-3 रैंक आपको पता होनी चाहिए। यूपी की रैंक कितनी है? 7th रैंक है। उसके बाद लीड्स का जो सूचकांक निकलता है, लीड्स का सूचकांक निकालते हैं निर्यात वाले, तो इसमें आता है यूपी की कितनी रैंक है? 6ठी रैंक है। और कौन सी श्रेणी में है? एच वर्ष की श्रेणी में है। तो दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 2 स्टार मार्क करना, कम से कम एक बार पढ़ के 2 बार रिवीजन करना है इसका। ओके। अगले चलिए, ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं। तो भैया यहाँ पर 4 मार्क स्टार कर लेना, क्योंकि नई योजनाएं पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में नहीं डाली गई है। तो 3 ये दे देगा और एक आध और दे देगा, वो पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? तो राज्य कृषि विकास योजना, बिल्कुल ठीक है जी। अगली है विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज योजना। तो तीनों योजना पता होनी चाहिए। 460 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे तीनों पर। कौन कौन सी है? राज्य कृषि विकास, विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि योजना, उसके बाद स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज योजना। अब थोड़े से बेसिक फैक्ट है। बेसिक फैक्ट मतलब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो थोड़े से एक बार अलर्ट हो जाना। क्या कह रहा है? बेसिक फैक्ट में कह रहा है कि यूपी में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो 14 मार्च 1952 को। कब सर? 14 मार्च 1952 को यूपी में पहली बार बजट पेश किया गया था। और किसने किया था? तत्कालीन जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, जीबी पंत ने। अब आप पूछोगे सर मुख्यमंत्री क्यों पेश करते हैं बजट, लेकिन वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट? तो जी सर, वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन यूपी में क्या था कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उससे पहले जो वित्त विभाग वगैरह थे, ये सारा जिम्मा सीएम के पास था। यानी कि सीएम ही ने अपना काम इसमें संभाल रखा था, बजट पेश करना, फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है। उसके बाद ये याद रखना, टोटल बजट कितना था? पहला बजट 149 करोड़ रुपए का था। अभी कितना? अभी 7.36 लाख करोड़। देखो कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गया बजट। ठीक है। उसके बाद यूपी में सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया है वो नारायण दत्त तिवारी ने किया है। किसने किया? नारायण दत्त तिवारी ने। तो 7 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं ये, और कम से कम इन्होंने कितने बार? 11 बार बजट पेश किया है। कितने बार? 11 बार बजट पेश किया है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर कौन है? आपके मुलायम सिंह। मुलायम सिंह, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। कितने बार? 9 बार बजट पेश किया है। तो यहाँ से ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाता है बजट, और 12-13 मिनट में ख़त्म होता है। और तुरंत इसको रिवीजन करना 2-3 बार, जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट डाले हैं वहाँ पॉइंट कवर करना। और जो बजट का आकार है वो पहला जो पेज है और पहले पेज का आधा जो पोर्शन है ऊपर वाला, उसको मत छोड़ना, और कुछ यानी स्टार मार्क कर हैं उनको मत छोड़ना। ओके। तो चलिए 11,000 यार इसका हमारा एक लक्ष्य है अभी इस महीने में हम कवर कर लें सब्सक्राइबर का। तो आप ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और तो मुझको मैसेज ज़रूर करना, कमेंट जरूर डाला करें कि मैं इसमें और कुछ आपके लिए क्या डाल सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।